अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी। आप लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। उसमें हमारे पास क्या था कि दो डिफेक्ट्स आ गए थे। अब दो डिफेक्ट्स कौन से थे आप लोगों को पता है कि हमारे पास फर्स्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। बीइंग अ चार्ज पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करता होता है, एनर्जी को एमिट करता होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एमिट करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो रिवॉल्व करते करते किस में गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और आपको पता है कि हमारे पास एटम क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास सेकंड डिफेक्ट्स की, तो उसमें कहा था उसने कहा था कि सेकंड डिफेक्ट में कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, बीइंग ए चार्ज पार्टिकल, वो हमारे पास क्या करता होता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि उसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। बट हमारे पास क्या देखा गया था, लास्ट में लाइन स्पेक्ट्रम देखा गया था। तो ये दो मेजर डिफेक्ट्स थे जिसको क्या किया था बोहर ने, जिस पे आके अपनी थ्योरी दी थी। अब बोहर ने बेसिकली किस थ्योरी पे डिपेंडेंसी दिखाई थी, वो हमारे पास किसकी थ्योरी थी, वो लोग हमारे पास मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी, जो कि क्वांटम थ्योरी थी। अब क्वांटम थ्योरी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितनी एनर्जी होगी, जो लाइट की एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। मींस कि आपके पास अगर एनर्जी चेंज होगी तो आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही है कि एक चीज़ अगर हमारे पास इंक्रीज होगी तो हमारे पास दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी। अगर एक चीज़ हमारे पास डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ भी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेम हमारे पास यहाँ पे भी यही है कि आपके पास क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, डेल्टा वी। कि हमारे पास क्या होगा, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। अब इसकी बिहाफ पे हमारे पास क्या था, जो बोहर था उसने अपनी थ्योरी दी थी। अब बोहर कहना क्या चाहता था, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेल्स में रिवॉल्व होते हैं, जिसके बारे में हमें रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के तहत क्या करते होते हैं, रिवॉल्व करते होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास किसने हमें बताया था, बोहर ने बताया था कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं शेल में, वो एक क्वांटाइज एनर्जी के तहत रिवॉल्व करते होते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि दुनिया का असूल भी यही है और हमारे पास केमिस्ट्री का असूल भी यही है कि जो बराबरी की सतह होगी ना, वही लोग चल सकते हैं साथ में। सेम जो बराबरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वही शेल में रह सकता है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल किस तरह की बराबरी, आपको पता है कि अगर सपोज करते हैं हमारे पास शेल की एनर्जी कितनी है, 14 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 14 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर सकता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व नहीं कर सकता होता। तो अगर हम सेकंड शेल की बात कर लेते हैं, आपके पास ये शेल आ गया, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। अगर इसकी है हमारे पास 16 किलो जूल पर मोल, तो हमारे पास इसमें कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हमारे पास जिसकी एनर्जी 16 किलो जूल पर मोल होगी वो रिवॉल्व कर सकता है, अदरवाइज इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर ही नहीं सकता होता। तो क्वांटाइज एनर्जी का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास हमें किसने दिया था, बोहर ने दिया था। आप इसको बेसिकली जाके सेकंड ईयर केमिस्ट्री के सेकंड लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वहां पे आप फर्दर इसके बारे में ब्रीफली जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्वांटाइज एनर्जी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ पोस्टुलेट है जो कि हमें बोहर ने दिए थे। अब हम वन बाय वन उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट क्या आते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर ये कहना चाहता है कि द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट, जिसका हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस से शेल्स का जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर कहलाता है। अब वो क्या कहना चाहता है कि आपको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई हमारे पास उसका जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, टाइनी होगा। पहली बात क्लियर होगी। अब दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस से लेकर जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है शेल का, वो हमारे पास क्या है, रेडियस कहलाता है, आर कहलाता होता है। ये चीज भी हमारे पास क्लियर होगी। सेकंड पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। आपको मैंने फिक्स एनर्जी के बारे में पहले बता दिया है कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि किस तरह से क्वांटाइज होगी। अगर शेल की एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है, सपोज कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, आपको पता है। अगर शेल की एनर्जी हमारे पास 12 किलो जूल पर मोल है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको पता है कि 12 किलो जूल पर मोल ही होनी चाहिए।
थर्ड पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। वो कहना चाहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा ना ही एनर्जी को रेडिएट करेगा ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल सी बात है। आपके पास क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हमारे पास शेल्स हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया आपके पास, इसकी एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी वही 10 किलो जूल पर मोल वाला रिवॉल्व करेगा। अच्छा जी, सेकंड वाले शेल की बात कर लेते हैं। इसकी है आपके पास 12 किलो जूल पर मोल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 किलो जूल पर मोल वाला ही रिवॉल्व करेगा। जाहिर सी बात है, जब अपर शेल वाला इलेक्ट्रॉन लोअर शेल की तरफ आएगा तब तो वो एनर्जी को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। एनर्जी को वो क्या करेगा, रेडिएट करके आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी को वो लूज करके आएगा, एमिट करके आएगा। अगर वो लोअर शेल से अपर शेल की तरफ जाना चाहता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके आएगा, क्योंकि नीचे वाले शेल या लोअर शेल की एनर्जी कम है, ऊपर वाले शेल की एनर्जी ज्यादा है, दैट्स वाई उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ये चीज हमारे पास हो गई। अब हम फोर्थ मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए कि हमारे पास क्या होता है कि या तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और वो हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी को चेंज करेगा। चेंज इन एनर्जी क्या होती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, E2 माइनस आपके पास क्या आ जाता है, E1 आ जाता होता है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है किसके, hv के। h आपके पास क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पे h के और v क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। h की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कितनी होती है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। तो आप क्या करें, इस वैल्यू को पुट करें तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होते हैं वो एक एंगुलर मोमेंटम में रिवॉल्व करते होते हैं, ठीक है ना। आप सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। P इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, mv, P इज इक्वल टू mv, m आपके पास मास होता है, v क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी होती है, p आपके पास क्या होती है, मोमेंटम होती है। अब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो आप उसका मास और वेलोसिटी उसकी क्या कर दें, यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मोमेंटम आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो कि आपके पास इस फॉर्म में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस फॉर्म में, अगर हम कह लें इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, वो एक एंगुलर मोमेंटम, एक एंगल बना के क्या करता होता है, रिवॉल्व करता होता है। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, जाहिर सी बात है mvr बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, nh/2 पाई आ जाएगा। तो आपके पास n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल होता है, मींस कि आपके पास फर्स्ट शेल आ गया, सेकंड शेल आ गया या थर्ड शेल आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल पुट करेंगे, और h आपके पास क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और 2 पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 22/7 होती है, या आपके पास क्या होती है, 3.14 होती है। तो नेक्स्ट वो लास्ट में ये बता रहे हैं कि हमारे पास n क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ शेल होता है जो कि 1, 2 और 3 होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट था बोर का। तो अगर कोई आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।